हूं, चाचा सतीश चौबे जी कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र का बेटा जाकर के दानापुर के शहीदी धरती के शहीदों के सम्मान, उनके आशीर्वाद लेकर के वहां से 4 बार से विधायक बन रहा है। ये मेरे गर्व की बात है कि वहां के लोगों ने उन शहीदों के आशीर्वाद से मुझे लगातार सेवा करने का मौका दिया। और जब मैं वहां पहली बार जाता था, जब मैं चुनाव वहां लगा 2002 में, तो मैं पहली बार उस थाने के अंदर गया। लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोग शहीद दिवस मनाते हैं। हवलदार चाचा थे, इसलिए हवलदार सिंह जी अब नहीं रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने कहा कि सुशील सिंह आप जरूर आओ। मैं गया क्योंकि मैं चुनाव हार गया था। और उन्होंने देखा एक छोटा सा कुआं था, कुएं के ऊपर 50 की संख्या में बैठ करके लोग उनकी फोटो पे माल्यार्पण कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, इन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। ये हमारे एमपी, हमारे एमएलए, हमारे नेता, हमारी सरकार आज तक इनकी याद में क्या किए। बड़ा दुख होता। और हमने संकल्प लिया, आज उस स्थल को जाके आप देख सकते हैं। मैं सकलडीहा से भी विधायक था, तो भी वहां जाता था। और उस समय हमने वहां दूसरे एमएलसी से पैसा दिलवाया। हम नहीं दे सकते थे, लेकिन हमने दूसरे एमएलसी से पैसा दिलवाया, केदार सिंह जी से, और हमने वहां काम करवाया। क्यों? क्योंकि शहीद ही की वजह से तो हम लोग आज स्वतंत्र हैं। आज हम खुशियां मना रहे हैं, आज हमारे बच्चे स्वतंत्र हैं। ये उन्हीं शहीदों की देन। और उन शहीदों की याद में हम एकत्रित नहीं हो सकते, उन शहीदों की याद में हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर तो देश भारत माता के साथ गद्दारी होगी। लेकिन मैं क्या बताऊं, हमारे आदरणीय पांडे जी ने भी वहां काम किया। आप वहां जाके देख सकते हैं, आपके भी बोर्ड लगे। लेकिन कष्ट तब हुआ कि आज आप सांसद नहीं है। दुख होता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने गलतियां की है, लेकिन अब 5 साल तो पछताना ही पड़ेगा ना, जो गलतियां आप लोगों ने किया है। मैं क्यों बता रहा हूं? हो सकता है कि उनको वोट देने वाले लोग भी यहां होंगे। मैं इसलिए कि मैं किसी राजनीति से मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि शहीद किसी जाति का नहीं होता। शहीद को किसी धर्म से नहीं बांट सकते। वो शहीद ये नहीं देखे कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे माता पिता को कौन देखेगा, और भारत माता का झंडा लेकर के निकले और शहीद हो गए। लेकिन वर्तमान सांसद जी ने वहां जाकर के इस तरह का शब्द बोला, वहां के लोगों में बड़ा आक्रोश था। कल मैं देखा वहां शहीद स्थल पे कार्यक्रम होता है 16 अगस्त को, और मैंने कल ही उसी घटना में बाद में शहीद हुए थे अग्निबिंद जी, उनका गांव किशनपुरा पड़ता है, मैंने वहां पर उनका स्मारक बनाया और मैं कल उसका अनावरण कर रहा था। उसके पहले वो वहां पहुंच गए, वहां उसके पहले पहुंच गए और बोले मैं तो दानापुर के शहीदों के स्मारक पे गया था और मैं बहिष्कार करके आ गया। क्यों बहिष्कार करके आ गया? लोगों ने पूछा क्यों? बोले कि वहां सिर्फ ठाकुरों की मूर्तियां लगी है, वहां पीडीए की मूर्ति नहीं लगी है, इसलिए मैं उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अरे वो ठाकुर नहीं है, वो तो शहीद है। वो तो गर्व का विषय था उस परिवार के लिए, उनके ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन आज तो उसको पीडीए में, राजनीति में उसको बांध दिया। चलिए आपको लगा कि पीडीए ये लोग उसमें नहीं थे, और 1942 में तो आप भी नहीं रहे होंगे, और 1942 में तो सुशील सिंह भी नहीं रहे होंगे। लेकिन दुख तब होता है कि अरे आप जहां से सांसद हैं वहां सैयद राजा भी आता है, आप जहां से सांसद हैं वहां से चोलापुर भी आता है। अब पता तो कर लिए होते कि आजादी में इस क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी शहादत दी थी, तो क्या वो भी ठाकुर थे? उनको भी आप किसी जाति में बांध सकते थे? आप वहां पे काम नहीं कर सकते थे?
और आप जाकर के उस जगह पे विवाद खड़ा कर रहे हैं कि मैं मूर्ति लगाई है, मैं पैसा दूंगा। अरे भाई, अगर ये शहीद यहां जो हुआ है उसी की मूर्ति लगनी चाहिए कि दूसरे की मूर्ति लगनी चाहिए? तो उनको तो सिर्फ पीडीए की राजनीति करनी थी। उन्होंने पीडीए की राजनीति शुरू कर दिया। लोगों ने उनका बहुत लोगों के अंदर आक्रोश था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले सांसद जी आए थे, वैसे ऐसे कह के गए, चिट्ठी पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा ये ग्रसित है, ये जातिवाद से ग्रसित है। अब पता नहीं क्या हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम बोलेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये भाजपा के लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। हम क्यों बोले? हमें जरूरत क्या है? लेकिन इनके कारनामों को समझिए कि इनका मकसद क्या है। समाज में जाति के लोगों को बांटना, समाज में जाति के लोगों को तोड़ना। अरे कम से कम शहीदों के स्थल को तो छोड़ दिए होते, उसमें तो जातिवाद की बात नहीं करते। लेकिन आप तो वहां भी जाति की बात करते। धामापुर में फेंकू राय जी, धामापुर में हमारे एक मौर्य ही शहीद हुए थे। एक चंदू राम शहीद हुए थे। 3 जाति के लोग शहीद हुए थे। लेकिन सौभाग्य तो मेरा है कि वहां के लोगों ने मुझे मौका दिया। वहां उनका भव्य मूर्ति बन रही है और वहां का स्मारक ऐसा बन रहा है कि आपको दिखेगा कि पूर्वांचल में भी ऐसी स्मारक किसी स्थल पर बना नहीं होगा जो हमारे सैयद राजा में बना। 1 करोड़ 60 लाख रुपए हमने दिया। आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से 1 करोड़ 60 लाख रुपए हमने सिर्फ स्मारक पे दिया। वहां तो किसी ठाकुर की मूर्ति नहीं थी, वहां किसी ब्राह्मण की मूर्ति नहीं थी। लेकिन आपको तो पीडीए घोषणा है। अरे पीडीए क्या है? तो महाराज जी ने बता दिया। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अखिलेश जी का वो परिवार है, जो उनका डेवलपमेंट होना है अथॉरिटी है, वही उनकी कंपनी है। लेकिन मेरा आग्रह, इसको जाति से मत समझिए, इसको राजनीति से मत समझिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी मानसिकता के लोगों को आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मौका दिया होगा, तो 5 साल तक थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं कि जिले का डीएम नहीं सुनता है मेरी, और कहते हैं कि मेरा एसपी नहीं सुनता है। अरे भाई, सांसद है, अब एसपी नहीं सुनता, डीएम नहीं सुनता, तो इसमें सुशील सिंह क्या करेंगे? सुशील सिंह के खिलाफ क्यों बोलते हो कि सुशील सिंह सिर्फ ठाकुरों की मूर्तियां लगाते? मैं तो कह रहा हूं, जाके देख लीजिए। 1 करोड़ 60 लाख रुपए हमने दिया है। अगर वो देखे होते तो अपने अग्निबिंद की मूर्ति हमने कल, शहीद अग्निबिंद जी की मूर्ति का अनावरण हमने कल किया, जिसमें 30 लाख रुपए हमने अपने निधि से दिया। हमने काम कराया और काम चल ही रहा है। तो उन्हें आकलन नहीं किया, उन्होंने बोल दिया। तो उनको तो लोगों को राजनीति करनी थी। और हमें लगता है यहाँ पे आने का मौका भी उनको नहीं मिलता। यहाँ ना दे लेना, यहाँ का केवल ठाकुर हो, यहाँ का यहाँ पीडीए, अब यहाँ भी तो उनको इससे मतलब नहीं है ना, उनको तो वहां राजनीति करनी है। दुर्भाग्य है, यही चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है। इन शहीदों के स्थल पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहीद किसी जाति से नहीं हो सकता। अगर जाति से रहा होता तो देश के लिए शहादत लोग नहीं देते। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, तमाम ऐसे लोग, सबको आप छतरी से ही जोड़ देंगे, जिसने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तमाम ऐसे राजा, तमाम ऐसे वीर हुए। आजादी से पहले भी इस देश पे जब जब हमला हुआ, लोग लड़ते रहे, तो क्या हम उसको भी जाति से जोड़ देंगे? आप उसको धर्म से जोड़ देंगे? आजादी में तो सबका सहयोग रहा है, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों का सहयोग रहा है। क्या फिर अब्दुल हमीद का सहयोग नहीं रहा है? क्या देश के लिए अब्दुल कलाम का सहयोग नहीं रहा है? सहयोग तो सबका रहा है। लेकिन कष्ट कब होता है कि बड़े बड़े नेता भी इस तरह की जब बात करते हैं, क्षेत्र में जाति की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, और वो भी आजादी के शहीदों के दीवानों के स्थान पर इस तरह की बात करते हैं, तब वो बहुत दुख होता है। तब जनता पे लगता है कि क्यों ऐसे लोगों को चुनने का काम करता है। आदरणीय सतीश चौबे जी को मैं कहना चाहता हूं,
और आप लोगों से भी मैं चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि कई बार हम लोगों ने कहा कि यहां पे एक सेट लग जाए, बैठने के लोगों की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि पिछली बार हम सब लोग आए थे तो बरसात हो रही थी, सब लोग भीग रहे थे, लेकिन सारे लोग बैठे थे। किसके लिए? उन शहीदों के याद में बैठे थे। कोई टसमस नहीं हुआ, सारे लोग बैठे। और हमने जिला पंचायत को कहा कि यहां पे लगना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नहीं लग पाया। मैंने यहाँ के विधायक टी राम जी से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे विनय सिंह जी ने भी हमसे कहा है, तो हमने कहा है तो उसको करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें तो राम भी है, उसमें तो राजभर भी है, उसमें तो पटेल भी है, तो नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत पैसा देता हूं, मैं बीमार जरूर हूं लेकिन मैं तुरंत पैसा देता हूं, आप जाके घोषणा कर दीजिएगा। और लेटर भी उन्होंने जारी कर दिया है सीडीओ को एस्टीमेट के साथ, और हमें लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। और चाचा अगर नहीं शुरू होगा तो बताइएगा। सुशील सिंह इतने कमजोर तो है नहीं, शहीदों की याद में अगर सुशील सिंह का व्यक्तिगत भी पैसा लगेगा तो सुशील सिंह देने के लिए तैयार है, कोई चिंता का विषय नहीं। क्योंकि मैं भी तो इसी धरती का बेटा हूं, इसी धरती से हम भी जन्मे हैं, और अपने धरती पर उन शहीदों को याद करने के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी, आने वाले नौजवान इस धरती यहाँ के लोगों से क्या सीखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया। अगर हम इतिहास को याद नहीं करेंगे और इतिहास को समझ के नहीं चलेंगे तो हमारा भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। और जो भी हमारे अपने इतिहास को याद रखता है, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को लेकर के चलता है, वो कभी भी मात नहीं खाता, वो हमेशा आशीर्वाद करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम में आप सब लोग सहभागिता जरूर करिए, जिसकी जितनी क्षमता है। आज रविवार मैं अपने क्षेत्र में था, शनिवार को मैं चला जाता हूं, रविवार को मैं वापस घर पे आता हूं। मेरे क्षेत्र में कई कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रम को हमने स्थगित कर दिया। हमने कहा नहीं, 17 तारीख को वहां चलना है, क्योंकि वो मेरी सरजमी है, वो मेरी सरजमी है जहां पे हमने जन्म लिया है। वहां के शहीदों को याद करने के दिन हमें भूलने की जरूरत नहीं है, और उनको चल करके नमन करना है। इसलिए आपका बेटा, आपका भाई आज आपके बीच में आकर के इन शहीदों को याद करने का काम किया। आप सब लोगों को जाना भी है, बरसात भी किसी समय हो सकती है, इसलिए मैं चाहूंगा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, और अपने चाचा सतीश चौबे जी के जज्बे को सम्मान करते हुए, क्योंकि आज भी इतनी उम्र में भी इनका संबंध हमारे बाबा से भी था, हमारे पिताजी से भी था, और हमें भी बच्चे की तरह आशीर्वाद देते रहते हैं। अच्छा लगता है ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी ऐसी जगहों को जगाए रखते हैं। आने वाले समय में लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को याद करना चाहिए कि ऐसे अगर हम वीरों शहीदों को याद नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी। तो मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे, कस के बोलिए भाई, वंदे, वंदे, जय हिंद।